हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये सेकंड थ्योरम है इस मॉड्यूल 5 की, और इसके बाद फिर लास्ट थ्योरम बचेगी स्टोक्स थ्योरम। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा ग्रीन्स थ्योरम को, जिसने रिलेशन बताया लाइन इंटीग्रल का डबल इंटीग्रल से। ध्यान रखना, लाइन इंटीग्रल का डबल इंटीग्रल से। और डबल इंटीग्रल की कंडीशन थी प्लेन शुड बी एक्स वाई प्लेन। तो आप लाइन इंटीग्रल के न्यूमेरिकल को डबल में ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। दो तरह के सवाल इन थ्योरम्स में जनरेट होते हैं, एक इवैल्यूएट और दूसरा वेरीफाई। तो आज की थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो पहले ये समझिए कि ये किसका किस में रिलेशन देती है। जैसे मैंने ग्रीन्स में समझाया था लाइन का डबल के साथ, ऐसे ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये शो करती है रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। यानी ये थ्योरम पहले ही आपको डिफाइन कर दे कि रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो तुम ये समझ गए कि अगर मान लीजिए सरफेस इंटीग्रल आपके लिए टिपिकल है निकालना सरफेस इंटीग्रल से, और वॉल्यूम इंटीग्रल आसान है, तो आप उस सवाल को जिसमें सरफेस इंटीग्रल पूछ रहा है आप उसमें लिख दें बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी नो दैट, उसके स्टेटमेंट को यूज करें, उसे ट्रिपल इंटीग्रल से सॉल्व कर दें। तो ये समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी कि डबल इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल आपसे नहीं निकल रहा है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं जो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इफ f vector is a vector point function having continuous first order partial derivative first order partial derivatives in the region V bounded by क्लोज्ड सरफेस। अब यहाँ कर्व नहीं है, यहाँ क्या है सरफेस। तो वॉल्यूम हो गया थर्ड के लिए और सरफेस हो गया सेकंड के लिए। देन डबल इंटीग्रल ओवर ए सरफेस f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू, ये था ना सरफेस इंटीग्रल, इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम डेल डॉट f dv, डेल डॉट f dv, वेयर, ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट, वेयर n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो ये दोनों चीजें आपने पीछे पढ़ चुके हो जब सोलो टॉपिक था सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल सरफेस इंटीग्रल पूछ रहा है, एफ डॉट एन कैप ds पूछ रहा है और आप शायद नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप लिखिए उस सवाल को वॉल्यूम इंटीग्रल से सॉल्व कर दीजिए। लेकिन उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज दिस, और तब आप उस सवाल को डबल की जगह ट्रिपल की से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ट्रिपल आपको आसान लग रहा है। ठीक, तो ये उसमें सॉल्व करते हैं। तो वही इसमें 2 तरह के न्यूमेरिकल है, एक है इवैल्यूएट, एक है वेरीफाई। तो वेरीफाई करा देते हैं तो इवैल्यूएट आप समझ जाएंगे। तो एग्जांपल हमने लिया वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम, या गॉस डाइवर्जेंस आ जाए, बात एक ही है। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर f vector equals to 4xz
आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप taken over the cube bounded by planes x equals to 0, x equals to 1, y equals to 0, y equals to 1, z equals to 0, z equals to 1। तो वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम को, तो यानी दोनों पार्ट निकालने हैं स्टेटमेंट के, सरफेस भी और वॉल्यूम भी। फंक्शन ये है और इस पर निकालना है। तो आप देखिए कि अगर ये सवाल डाइवर्जेंस ना लिखा होता, केवल आपसे ये कहता फाइंड द सरफेस इंटीग्रल, सपोज करो ये पार्ट ना देकर इस न्यूमेरिकल ने दिया होता फाइंड डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एफ डॉट एन कैप डीएस, ये कह दिया होता, तो आप इससे एन कैप तो नहीं बना पाते, तो आप फिगर बनाते क्यूब की, उसके 6 पार्ट होते, आपको याद आ जाएगा अपने आप सरफेस में सवाल, 6 पार्ट होते, 6 का अलग अलग इंटीग्रल निकालते, फिर 6 को ऐड करते, तब जाके मिलता। हो गया लॉन्ग सवाल। लेकिन आप डाइवर्जेंस यूज करके कैसे निकालते इसको, तो आप इसको वॉल्यूम में ले गए, तो आपने पहले इसका ग्रेडियंट निकाला, डाइवर्जेंस फाइंड किया, डाइवर्जेंस से वेक्टर खत्म होके बन गया स्केलर, और एक्स वाई जेड की लिमिट आपके पास है, लिमिट लगाई, सॉल्व कर दिया, तो बिना फिगर बनाए सीधा रिजल्ट आ गया। तो ये मैंने तब बताया जब ये वेरीफाई नहीं होता। अब ये वेरीफाई है तो मेरी मजबूरी है, मुझे दोनों निकालने हैं। तो पहले तो मैंने लिखा वी नो दैट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज, वी नो दैट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज double integral over a surface f dot n cap ds is equal to triple integral over volume del dot f dv। तो पहले हम लेते हैं RHS। RHS से हमें क्या पता लगेगा, छोटा है RHS, तो RHS से हमें रिजल्ट पता लग जाएगा कि इस सवाल का आंसर क्या है। तो सबसे पहले हमने निकाला डेल डॉट एफ, डॉट प्रोडक्ट किया, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 4xz माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ वाई जेड। तो इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो आया 4z, y के रिस्पेक्ट में किया तो आया -2y, और z के रिस्पेक्ट में किया तो आया +y। तो ये फाइनल आपके पास आया 4z - y। ये है डेल डॉट f की वैल्यू। RHS की वैल्यू के हिसाब से सॉल्व किया, देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम डेल डॉट f dv इज इक्वल टू, तीनों लिमिट कांस्टेंट है, किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व कर लो, dz dy dx, dv की जगह dz dy dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, आंसर निकाल के इसका इनिशियली आंसर पता लग जाए तुम्हें कि इस सवाल का ये आंसर आएगा। z स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2z स्क्वायर माइनस 5z लिमिट 0 to 1 dy dx। अपर लिमिट रखनी है सिर्फ, तो 2 माइनस y आ गया dy dx, y रनिंग 0 to 1, x रनिंग 0 to 1। y के रिस्पेक्ट में किया तो आया 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। इस पर लिमिट रखेंगे, लोअर रखनी नहीं है, सिर्फ अपर रखी, तो ये आया 2 माइनस 1 बाई 2, यानी 4 माइनस 1 3 बाई 2। ये बाहर हो गया 0 to 1 dx, और ये आ गया आपका आंसर 3 बाई 2। ठीक, तो 3 बाई 2 हमें इसका आंसर मिल गया है कि इस न्यूमेरिकल का आंसर 3 बाई 2 है।
अब इस 3/2 को हमें चेक करना है कि LHS से 3/2 आना चाहिए। तो अब हमें इवेलुएट करना है। नाउ टू इवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस f डॉट n कैप ds, तो पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। x y z वन डिस्टेंस पर क्यूब बना दीजिए। और फिर वही इसकी 6 साइड हो गई, O A B C D E F G। इन पर आपने पॉइंट दे दिए। ये है 1 0 0, ये है 0 0 1, ये है 0 0 1, ये 0 1 0, ये आपके पास आ गया। और इन पॉइंट से इन 6 साइड्स पर आप निकाल दीजिए, जैसे पीछे आपने निकाला है सेम वैसे ही। तो मैं टेबुलेशन बना देता हूँ, पीछे का कुछ रिकॉल हो जाएगा। सरफेस कौन सा ले रहे हैं आप, उसके बाद वो किस प्लेन में है, उसके बाद उसमें वैल्यू किसकी है, क्या वैल्यू है, उसके बाद उस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव वैल्यू क्या होगी, ये निकाल दिया। उसके बाद एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड कर दिया। और एन कैप की वैल्यू के बाद लिमिट क्या होगी, लिमिट भी वैसे फिक्सेशन नहीं है, पता ही है लिमिट क्या होगी। इन सब चीजों के साथ एक टेबल बना दीजिए। पहला सरफेस है OABC, दूसरा सरफेस है DEFG, तीसरा सरफेस है AOGF, चौथा सरफेस है, आप देख सकते हैं इसमें से OABC, DEFG, AOGF, AOEF, जी नहीं EF, और फिर इसके सामने का चौथा BCDG, पांचवा OCDE, और छठा ABGF। ये 6 सरफेस है इसमें। अब इन 6 सरफेस पे आप वैल्यू निकाल रहे हैं। OABC में प्लेन कौन सा है, XY, इसमें भी XY। AOGF में प्लेन कौन सा है, AOEF में प्लेन कौन सा है, XZ। ठीक, प्लेन कौन सा है, XZ। इसमें भी XZ और इसमें YZ, OCDE, OCDE, YZ। इसमें वैल्यू जब XY प्लेन है तो यहाँ पर Z की वैल्यू 0 है, यहाँ पर Z की वैल्यू 1 है। XZ में Y बराबर यहाँ 0 है, यहाँ Y बराबर 1 है। YZ में X बराबर 0 है, यहाँ X बराबर 1 है। जब Z बराबर 0 तो डेरिवेटिव वैल्यू DZ बराबर 0, DZ बराबर 0, यहाँ DY बराबर 0, यहाँ DY बराबर 0, यहाँ DX बराबर 0, यहाँ DX बराबर 0। यहाँ I कैप, ये जो N कैप है, यहाँ पर है माइनस का K कैप, यहाँ पर प्लस का K कैप, यहाँ माइनस का
XZ प्लेन है तो y रह गया, तो ये j कैप है, ये प्लस का j कैप है, ये माइनस का i कैप है, ये प्लस का i कैप है। और लिमिट, क्योंकि इसमें xy प्लेन में है तो x होगा 0 to 1 और y होगा 0 to 1। ठीक, ये इन दोनों के लिए है। सेम इसमें ये y xz प्लेन में है तो x रनिंग 0 to 1, z रनिंग 0 to 1, और इन दोनों के लिए y रनिंग 0 to 1 और z रनिंग 0 to 1। तो मतलब टेबुलेशन इस तरीके से बना ली और फिर आपने इनकी लिमिट पर वैल्यू फाइंड कर ली। f डॉट एन कैप आप सभी को पता है क्या आएगा, f डॉट एन कैप आपने निकाल दिया, f डॉट एन कैप ये भी निकाल दो टेबल में तो और क्लियर हो जाएगा। तो f डॉट एन कैप पहले के लिए कितना आ रहा है, माइनस ये आपके पास आएगा f डॉट एन कैप, तो ये मिला आपको yz माइनस में, तो यहाँ आया आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप तो z बराबर 0 पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 0। ठीक है, f डॉट एन कैप आप निकाल देंगे, इसमें पहले में 0 आ रहा है, दूसरे में आपका निकल कर आ रहा है y, तीसरे में सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, चौथे में आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर, पांचवें में आ रहा है आपका 0 और छठे में आ रहा है आपका 4xz। इन पर आप सिंप्लीफाई कर दें तो इंटीग्रल का रिजल्ट जो आ रहा है, पहले में आंसर यानी इसके आंसर में 0, दूसरे के आंसर में 1/2, तीसरे के आंसर 0, चौथे का -1, पांचवें का 0, छठे का 2, और इन सब को जब ऐड कर देंगे तो आंसर इज 3/2। तो जैसे लास्ट टाइम सॉल्व किया था वैसे ही इसका सोल्यूशन है फाइंड करने में, कि बस मैंने इतना किया कि मैंने नीचे तक ना जाके इसके मैंने टेबुलेशन बना दी। तो टेबुलेशन में मुझे क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से निकाल दिया। ओवर द सरफेस अगर ये है तो इसमें प्लेन ये होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, इससे डेरिवेटिव ये 0 आएगा, एन कैप इतना है। सरफेस इंटीग्रल में जाना और देखना कैसे किया है सॉल्व। लिमिट ये होगी, एफ डॉट एन कैप निकाला और फिर इंटीग्रल सॉल्व कर दिया। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो लास्ट में इन सभी कक्षियों का सम कर दिया, वो 3/2 आया। LHS बराबर RHS, यानी आपने शो कर दिया कि LHS बराबर RHS, हेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड। इस तरीके से वेरीफाई न्यूमेरिकल होंगे। तो मैंने वेरीफाई का ही इसलिए पिक किया जिससे कि मैं दोनों टाइप के सवालों को बता दूं। अगर इवेलुएट है तो इवेलुएट में फिर तुम्हें ये नहीं दिखाना है इतना जो ये काम किया है मैंने, आप सिर्फ इतना निकाल दीजिए, RHS पे बेस निकाल के उसका आंसर दे दीजिए कि ये इसका आंसर है। तो वो गॉस डाइवर्जेंस से कितना छोटा हो गया। लेकिन अगर हाँ वेरीफाई है तो सवाल लंबा है, तो फिर दोनों ही पार्ट आपको निकालने हैं। तो अब इसी पॉइंट के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां डाउट हो उसको पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस मॉड्यूल की लास्ट थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम की स्टडी करेंगे। थैंक यू।